मंत्री अमित शाह अलवर दौरे पर हैं। आज विजयनगर ग्राउंद पर अमित शाह की होगी जनसभा। अलवर को 700 करोड़ के विकास योजनाओं की देंगे सौगात। प्रदेश को 6,453 करोड़ की योजनाओं का सौगात मिलने वाली है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव भी आज गृह मंत्री अमित शाह का स्वागत अलवर में करेंगे। विजयनगर ग्राउंड पर गृह मंत्री अमित शाह की जनसभा होगी। अलवर को आज करोड़ों की विकास योजनाओं की सौगातें मिलने वाली हैं। 6,453 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण होगा। तो अलवर के विजयनगर ग्राउंड पर जनसभा को संबोधित करेंगे गृह मंत्री और जिले को मिलेगी 700 करोड़ की विकास योजनाओं की सौगात। इसके अलावा प्रदेश के लिए 6,453 करोड़ रुपए की योजनाओं का लोकार्पण करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। मंच से गृह मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव आज संबोधित करने वाले हैं। डेयरी चेयरमैन नितिन सांगवान धन्यवाद ज्ञापित करेंगे। तो गृह मंत्री अमित शाह लगभग 3 से 3:30 बजे के बीच मंच पर आपको नजर आएंगे। अलवर के विजयनगर ग्राउंड में यह जनसभा होने वाली है। अलवर सांसद और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव पिछले कई दिनों से इस जनसभा को लेकर तैयारियों में नजर आ रहे थे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के इस दौरे को लेकर लगातार तैयारियों पर नजर बनाए हुए थे और बड़ी संख्या में जनसभा में गृह मंत्री अमित शाह को सुनने के लिए लोग भी पहुंचे हैं। जनसभा के लिए 3 बड़े डोम अलवर में लगाए गए हैं। 2 हेलीपैड तैयार किए गए हैं। हेलीपैड से सभा स्थल तक जो तैयारियां स्वागत की गई हैं। आज खूबसूरत सजावट, एक तरफ कल आजादी का पर्व देश ने मनाया और आज गृह मंत्री अमित शाह पहुंच रहे हैं अलवर की धरा पर। तो जोरदार तैयारियां स्वागत के लिए की गई हैं और लगभग 3 से 3:30 बजे के बीच अलवर पहुंच जाएंगे गृह मंत्री। इससे पहले निम्बाहेड़ा में गृह मंत्री अमित शाह ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की मूर्ति का अनावरण भी किया है और अब जल्द ही अलवर पहुंचेंगे। हमारे सहयोगी लाल सिंह जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर, सीधा उनका रुख करेंगे। लाल सिंह, भव्य तैयारियां अलवर में की गई हैं गृह मंत्री अमित शाह के स्वागत के लिए और आज करोड़ों की सौगातें अलवर वासियों को भी मिलेंगी और राजस्थान के लिए भी करोड़ों की सौगातें आज गृह मंत्री अमित शाह देने वाले हैं। क्या जानकारी गृह मंत्री अमित शाह के दौरे को लेकर, क्या तैयारी? देखिए नवी, बिल्कुल तैयारियां जोरों पर हैं। सुरक्षा के लिहाज से पूरे पुख्ता बंदोबस्त है और काफी संख्या में लोग आ रहे हैं, क्योंकि हम जब रास्ते से आ रहे हैं तो हम देखते आ रहे हैं कि पूरी भीड़ का एक रेला सभा स्थल की ओर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। चारों तरफ से यही तस्वीर देखने को मिली है। तो बड़ी संख्या में लोग आज अमित शाह की सभा में आएंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी मौजूद रहेंगे। यहाँ डेयरी प्लांट्स का उद्घाटन होना है तो जोराराम कुमावत डेयरी मंत्री मौजूद रहेंगे। भूपेंद्र यादव यहाँ मौजूद रहेंगे और चूंकि जब अमित शाह आ रहे हैं तो उनका पधारो मारो देश की तर्ज पर भव्य स्वागत की पूरी तैयारियां हैं। इसके बाद करीब 1.5 घंटा यहाँ उनका कार्यक्रम रहेगा। इस दौरान उद्बोधन रहेगा जोराम कुमावत का, इसके बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का और फिर अमित शाह का उद्बोधन रहेगा। उससे पहले रिमोट के जरिए करीब 151 योजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास करेंगे। करीब 800 करोड़ की ये सौगातें आज मिलने वाली हैं। 17 जिलों की, यहाँ से जो जिलों में अलग अलग सरकार ने कल्याणकारी योजनाओं के तहत कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर के काम किए हैं, उनका यहाँ शिलान्यास और उद्घाटन होगा। और यहाँ तक चूंकि आज लगातार सुबह से ही हम देख रहे हैं कि एक के बाद एक प्रदेश को सौगातें मिल रही हैं। चलिए, शुक्रिया लाल सिंह, आपका शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। तो अब से थोड़ी देर में गृह मंत्री अमित शाह अलवर पहुंचेंगे। लगातार पल पल की तस्वीर सच पे धड़क आप तक पहुंचाएगा। आज गृह मंत्री राजस्थान पधारे हैं और गृह मंत्री अमित शाह आज निम्बाहेड़ा के दौरे पर भी रहे। अटल गौरव स्मृति समारोह को उन्होंने संबोधित किया। अमित शाह ने अपने संबोधन में की मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की जमकर तारीफ और कहा कि राजस्थान में 3 बड़े समझौते करके पानी की कमी को दूर करने का काम मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने सीएम भजनलाल शर्मा को बधाई दी है। हरियाणा, गुजरात और पंजाब से खींचकर पानी लेकर आए हैं राजस्थान के लिए। गृह मंत्री ने जमकर तारीफ की है सीएम भजनलाल शर्मा की। इन योजनाओं से करोड़ों लोगों की बुझेगी प्यास।
इसके अलावा राइजिंग राजस्थान का भी जिक्र हुआ है और गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि राइजिंग राजस्थान में करोड़ों का इन्वेस्टमेंट राजस्थान के लिए आया है। तो आज निम्बाहेड़ा के मंच से गृह मंत्री अमित शाह द्वारा जिस प्रकार सीएम भजनलाल शर्मा के कामों की तारीफ हुई है, वाकई एक बड़ा संदेश यहां पर देने की कोशिश की गई है गृह मंत्री द्वारा कि बहुत बेहतरीन काम राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा राजस्थान के विकास के लिए कर रहे हैं। शर्मा की सरकार ने हमने जो वादे किए थे वो सारे वादे पूरे करने की दिशा में बहुत स्पीड से काम चालू किया। मैं आप सबके सामने भजनलाल जी को एक बात के लिए बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। राजस्थान को पानी की कमी के लिए जाना जाता था। भजनलाल जी ने 3 बड़े समझौते कर आधे राजस्थान की प्यास बुझाने का काम हमारे मुख्यमंत्री भजनलाल जी ने किया है। जरा जोर से एक बार ताली बजाओ भजनलाल जी के लिए। और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। राजस्थान हाईकोर्ट से जेडीए के लॉ डायरेक्टर को राहत। जेडीए लॉ डायरेक्टर नरेंद्र कुमार आर्य को अंतरिम राहत। 2 चार्जशीट के आधार पर विभागीय कार्रवाई पर लगाई रोक। पहली चार्जशीट गौरव गुप्ता को बर्खास्तगी सिफारिश से संबंधित, जबकि जेडीए आयुक्त की मंजूरी के बाद गुप्ता को किया था बर्खास्त। गुप्ता ने बर्खास्तगी को हाईकोर्ट में चुनौती दी जो लंबित है। वहीं दूसरी चार्जशीट हाईकोर्ट के एक आदेश की अवमानना से संबंधित। एकल पीठ के आदेश पर जेडीए की अपील पर खंडपीठ रोक लग चुकी है और ऐसे में अवमानना करने का सवाल ही नहीं उठता। विधि सचिव को चार्जशीट जारी करने का अधिकार नहीं। हाईकोर्ट ने विधि सचिव जेडीए आयुक्त से जवाब मांगा है। वहीं राजस्थान में तैयार होगा पहला पैसेंजर ड्रोन। 150 से 200 किलो क्षमता वाले होंगे पैसेंजर ड्रोन। बादलों में छिपे रहने वाले ड्रोन भी होंगे तैयार। एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी और बादलों में छिपने वाले ड्रोन। जोधपुर में बनेगी देश की पहली एआई ड्रोन लैबोरेटरी। जोधपुर की लैब में होगी ड्रोन की डिजाइनिंग और टेस्टिंग। ऋग्वामिनी की नाम की कंपनी ये काम कर रही है। पिछले 1.5 साल से एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी पर काम लगातार हो रहा है और पूरी तरह से भारत में ही विकसित की जा रही है स्वदेशी तकनीक। स्कूल कॉलेज के छात्रों और प्रोफेसर्स को ट्रेनिंग दी जा रही है। वहीं एक और खबर जयपुर से है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने अमित शाह के अलवर दौरे को लेकर बीजेपी सरकार पर तीखा हमला बोला है। जूली ने कहा है कि अमित शाह अलवर की जनता के सवालों का जवाब दें। जूली ने दिल्ली मेट्रो प्रोजेक्ट लंबित रहने और कोट कासिम एयरपोर्ट रद्द होने पर सवाल उठाए हैं। साथ ही अरावली की परिभाषा बदलने और सरिस्का का सीटीएच बदलने के मुद्दे पर भी जवाब मांगा। आइए आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहा टीकाराम जूली ने। अलवर में केंद्रीय मंत्री अमित शाह जी आ रहे हैं, जो लोकसभा नहीं गए। लोकसभा में जाके एक बार भी ये नहीं बताया कि बच्चों पे AK-47 और पैलेट गन किसने चलाई। आज अलवर आ रहे हैं। महाराजा भर्तृहरि की तपोभूमि है। मैं आपका स्वागत करता हूँ, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ आपकी आप जरा भर्तृहरि जी के दर्शन भी करके आइएगा और बाई रोड चले जाइएगा तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी सरकार में एक नेशनल हाईवे की हालत क्या है और जनता रोजाना क्या भुगतती है, इसका भी आपको पता चलेगा। मैं ये भी कहना चाहता हूँ, आपकी सरकार आने के बाद में जो हमारा दिल्ली से मेट्रो का प्रोजेक्ट था वो आज तक पूरा नहीं हो पाया है। आपकी सरकार के आने के बाद में हमारा कोट कासिम का एयरपोर्ट जो है वो कैंसिल हो गया है। आपकी सरकार आने के बाद में हमारे अलवर का सैनिक स्कूल शुरू नहीं हो पाया है और आप डेयरी में जो उद्घाटन करने आ रहे हैं वो पूरा पैसा किसानों के द्वारा जो डेयरी संचालित है उसमें लोन लिया जा रहा है, वो कहाँ से चुका पाएंगे। पूरा जो इसका लोड है वो अलवर के डेयरी के जो दूध देने वाले किसान हैं उन पे आएगा। तो आप सरकार से इनको करवाइए। आप देखिए कि आपके अलवर के अंदर दोनों मंत्री आपके हैं, एक तो अभी धरने पे भी बैठ गए थे सरकार के खिलाफ। जरा हकीकत देखिए राजस्थान की और अलवर की हकीकत क्या है, किस प्रकार के हालात यहाँ पे हैं। तो आप जरा इन पे भी अंकुश लगाइए और इसको भी देखिए। अलवर आए हैं तो अलवर की जनता के मन की बात भी सुन के जाइए।
वहीं डीग से बड़ी खबर का रुख करेंगे। नगर परिषद आयुक्त पर अपने ही बाबू से मारपीट का आरोप। पट्टे की पत्रावली में कमी पर कनिष्ठ सहायक को पीटने का आरोप। आयुक्त कुलदीप फौजदार पर लात घूसों से मारपीट का आरोप लग रहा है। पीड़ित बाबू सचिन शर्मा ने पुलिस को अब शिकायत दी है। पुलिस पर आयुक्त के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं करने का भी आरोप लगाया जा रहा है। राजनीतिक रसूख के चलते कार्रवाई नहीं होने का दावा। आयुक्त के ममेरे भाई की भी नगर परिषद में तैनाती का यहां पर जिक्र हुआ है। मामले को लेकर नगर परिषद की कार्यप्रणाली पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं कि पीड़ित बाबू सचिन शर्मा, एक तो इस व्यक्ति के साथ मारपीट हुई और ऊपर से शिकायत भी दर्ज नहीं की जा रही है। कहां का इंसाफ है? राजनीतिक रसूख के चलते कार्रवाई ना होने का दावा किया जा रहा है। तो आयुक्त के कजन ब्रदर जो नगर परिषद में तैनात हैं, उसका भी जिक्र शिकायत में है। इस मामले को लेकर नगर परिषद की अब कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। आयुक्त कुलदीप फौजदार पर मारपीट का आरोप लगा है। तो डीग से ये खबर आ रही है, नगर परिषद आयुक्त पर अपने ही बाबू से मारपीट का आरोप लग रहा है। पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई गई, लेकिन पुलिस द्वारा शिकायत नहीं लिखी गई, ऐसा भी मामला सामने आ रहा है। तो एक पट्टे की पत्रावली में कमी पर मारपीट की गई, ऐसा आरोप है। आयुक्त कुलदीप फौजदार पर लात घूसों से मारपीट का आरोप पीड़ित बाबू सचिन शर्मा ने लगाया है। नगर परिषद आयुक्त पर मारपीट के आरोप और पुलिस पर मुकदमा दर्ज नहीं करने का आरोप लग रहा है। तो न्याय को लेकर बड़े सवाल इस मामले में खड़े हो रहे हैं। राजनीतिक रसूख के चलते कार्रवाई ना होने का दावा किया जा रहा है। तो राजनीतिक रसूख और साथ साथ न्याय की कमी इस पूरे मामले में नजर आ रही है। किस तरीके से राजनीतिक रसूख का गलत इस्तेमाल हुआ और एक पीड़ित बाबू की सुनवाई यहां पर नहीं हो रही है। वहीं अलवर के भिवाड़ी से खबर है, जहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के अलवर दौरे से पहले सियासी पारा अचानक से चढ़ गया। कांग्रेस जिलाध्यक्ष बलराम यादव को पुलिस ने डिटेन कर खैरतल थाने पहुंचाया, जिसके बाद क्षेत्र में राजनीतिक हलचल तेज हो गई। कांग्रेस कार्यकर्ताओं के अनुसार करीब 20 से 25 कार्यकर्ताओं को पूरी रात निजी होटल में नजरबंद रखा गया। सुबह होटल के बाहर कार्यकर्ताओं की भीड़ बढ़ने लगी। इसके बाद पुलिस ने बलराम यादव समेत अन्य कार्यकर्ताओं को बस में बिठाकर खैरथल थाने पहुंचाया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना है कि वे अलवर में अमित शाह की रैली का विरोध दर्ज कराने और काले झंडे दिखाने की तैयारी कर रहे थे। भरतपुर के बयाना से बड़ी खबर है, जहां पर बारेठा बांध का गेट खोलकर पानी की निकासी जारी। कुंकद नदी किनारे गांव में जारी है अलर्ट जारी किया गया है। बयाना में लगातार हो रही है बारिश और बारिश का जो पानी है उसकी आवक लगातार तेज है। बांध में तेज पानी की आवक से बारेठा बांध से पानी की निकासी जारी है। बांध का गेज 27.70 फीट के पार पहुंचने के बाद यहां पर गेट खोले गए हैं। जल संसाधन विभाग ने गेट नंबर 5 को करीब 2 फीट खोला है। इससे नदी के बहाव क्षेत्र में पानी का जो स्तर है बढ़ने की संभावना है। प्रशासन ने कुंकद नदी के किनारे बसे गांव में अलर्ट जारी कर दिया है। ग्रामीणों से नदी और निचले इलाकों से दूर रहने की अपील की गई है और लोगों से अपने पशुओं को भी सुरक्षित स्थानों पर रखने को कहा गया है। टीम बांध के जल स्तर और पानी की आवक पर लगातार निगरानी रख रही है। बांध से पानी छोड़े जाने के कारण करीब 1 दर्जन गांव प्रभावित हो सकते हैं। बारेठा बांध बयाना क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण जल स्रोत है और बांध में लगातार बढ़ते जल स्तर के बीच प्रशासन पूरी तरह यहां पर मुस्तैद नजर आ रहा है। वहीं अब खबर झालावाड़ के खानपुर से है। बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां पर पातले पीर दरगाह के पास हादसा हुआ है और हादसे से जुड़ा मामला सामने आया है। एक और युवक ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया है। अब तक कुल 4 युवकों की मौत इस हादसे में हो चुकी है। एक युवक की स्थिति अब भी बताई जा रही गंभीर। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। तो एक और युवक ने दम तोड़ दिया। अब तक 4 लोगों की मौत इस हादसे में हो चुकी है। पातले पीर दरगाह के पास हुए हादसे में एक और युवक ने दम तोड़ दिया।
खबरों में आगे बढ़ेंगे। शाहबाद कस्बे में रविवार सुबह से ही मूसलाधार बारिश का दौर जारी है। बारिश के चलते नदी नालों में उफान देखने को मिल रहा है। इसके कारण नरिया मोहल्ले में लगातार 4 दिनों से पानी बहता नजर आ रहा है। रविवार सुबह से तेज बारिश से जहां लोगों को राहत मिली, वहीं जल भराव भी देखने को मिला। मूसलाधार बारिश के चलते क्षेत्र के नदी नाले उफान पर आ गए हैं। इसके प्रभाव से कई तालाब भी लबालब भर गए हैं। शाहबाद कस्बे में मूसलाधार बारिश और इसके चलते नदी नाले उफान पर हैं। सड़कों तक जल भराव की दिक्कत। नरिया मोहल्ले में सड़क पर आया पानी। मूसलाधार बारिश से कई तालाब लबालब भर गए हैं और सड़कें जलमग्न हो चुकी हैं। खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे जयपुर ग्रामीण के बस्ती क्षेत्र के तुंगा थाना इलाके के भटेरी गांव में कनक दंडवत यात्रा कर रहे कांवड़ियों से मारपीट के मामले में तनाव बना हुआ है। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर ग्रामीण और कांवड़िए पिछले 2 दिनों से दौसा लवाड़ वाया तुंगा मार्ग पर धरने पर बैठे हुए हैं और सड़क जाम कर रखी है। जानकारी के अनुसार 2 दिन पहले बाइक सवार से कहासुनी के बाद 5 से 10 युवकों पर कनक दंडवत यात्रियों के साथ मारपीट करने का आरोप है। घटना में 3 से 4 कांवड़ियों के घायल होने की सूचना है। इसके बाद से ही कांवड़िए और ग्रामीण आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर धरने पर बैठे हैं। मामले को लेकर पुलिस की टीमें आरोपियों की तलाश में अलग अलग स्थानों पर दबिश दे रही हैं, लेकिन अभी तक पुलिस को सफलता नहीं मिल पाई है। मौके पर बस्ती एसीपी, तुंगा थाना प्रभारी समेत बड़ी संख्या में पुलिस जाब्ता तैनात है और मामले को लेकर राजनीतिक सक्रियता भी बढ़ती नजर आ रही है। जनप्रतिनिधि चंद्रमोहन मीणा ने अधिकारियों से बातचीत के बाद सोशल मीडिया पर मामले को लेकर पोस्ट किया है। वहीं कांग्रेस विधायक लक्ष्मण मीणा ने भी ट्वीट कर कार्रवाई की मांग की है। पूर्व मंत्री कन्हैयालाल मीणा धरना स्थल पर पहुंचे हैं और ग्रामीणों से बातचीत की है। इसके अलावा कई सामाजिक जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंचे हुए हैं। धरना स्थल पर अधिकारियों और ग्रामीणों के बीच बातचीत हुई है, लेकिन अभी तक कोई सहमति नहीं बन पाई है। ग्रामीणों का कहना है कि जब तक मारपीट के आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया जाता, तब तक धरना और सड़क जाम जारी रहेगा। और अब खबर झुंझुनू से है, जहां पर किठाना गांव के होनहार छात्र हिमांशु चौधरी ने राष्ट्रीय स्तर पर शानदार उपलब्धि हासिल कर झुंझुनू जिले का मान बढ़ाया है। हिमांशु ने नेशनल एंट्रेंस स्क्रीनिंग टेस्ट में ऑल इंडिया ओबीसी वर्ग में 596वीं रैंक हासिल कर देश के प्रतिष्ठित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च भुवनेश्वर में 5 वर्षीय इंटीग्रेटेड एमएससी प्रोग्राम में प्रवेश प्राप्त किया है। NISER भुवनेश्वर भारत में विज्ञान के क्षेत्र में उच्च स्तरीय शिक्षा और अनुसंधान के लिए स्थापित प्रमुख संस्थानों में गिना जाता है और यहां पर विद्यार्थियों को केवल पारंपरिक डिग्री शिक्षा ही नहीं, बल्कि बेसिक साइंस में शोध और वैज्ञानिक सोच विकसित करने का अवसर मिलता है। और अब खबर डूंगरपुर से है, जहां पर दोवड़ा थाना क्षेत्र के बटीकड़ा मोड़ के पास एक तेज रफ्तार बस ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक चला रहे युवक की मौत हो गई है, जबकि उसका साथी गंभीर रूप से घायल हो गया है। घायल युवक को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। और अब खबर भरतपुर से है। शहर में बढ़ते ध्वनि प्रदूषण और अवैध मॉडिफिकेशन पर लगाम लगाने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। पुलिस ने बुलेट और अन्य बाइकों में लगे 111 अवैध और मॉडिफाइड साइलेंसर्स को जब्त कर उन्हें सार्वजनिक रूप से रोड रोलर चलाकर नष्ट कर दिया है। ट्रैफिक पुलिस ने अब चेतावनी दी है कि आगे भी इसी तरह की सख्त कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। मॉडिफाइड साइलेंसर लगा के बुलेट पटाखा को आवाज़ करते हुए निकलते हैं, तो इसमें आम आदमी को, औरतों को, बुजुर्ग व्यक्तियों को, बच्चों को बड़ा न्यूसेंस होता है, बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। कई बार एक्सीडेंट भी हो जाते हैं। इसको हमने एक मुहिम के रूप में लिया। पिछले 18 महीने हमने 4 बार अभियान चलाए और अभी तक इस बार 111 साइलेंसर नष्ट करवाए हैं और इससे पहले टोटल मिला के 800 के आस